हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 15 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके मोटर व्हीकल एक्ट पर होने वाले हैं, जिसके बारे में एआईबी के एग्ज़ाम में पूछा जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ए मोटर व्हीकल विदाउट गियर। वो है हमारी 16 ईयर्स ऑफ एज। यानी मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार गियर के बिना मोटरसाइकिल चलाने के लिए 16 वर्ष की आयु और माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए व्हीकल ऑन ए इंडियन रोड। तो डीएल की ज़रूरत होती है। सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर द ड्राइविंग विदाउट ए हेलमेट इन इंडिया इज़ 500 रुपीज़। मोटर वाहन अधिनियम के तहत हेलमेट के बिना वाहन चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द स्पीड लिमिट फॉर व्हीकल इन रेजिडेंशियल एरिया अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल। वो है 30 किलोमीटर पर हावर। आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से सामान्य 30 किलोमीटर घंटे की गति सीमित होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। वो है हमारा द पर्सन मस्ट हैव हेल्ड ए एलएल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ इज एंटाइटल्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस। स्थानीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 6 महीने के लिए लर्निंग लाइसेंस रखना होता है। इसके अलावा वो अगर उसकी एलिजिबल हो गया है 18 या 21 ईयर्स एज उसने पास आउट कर ली है, तो उसके बाद वो परमानेंट डीएल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द टर्म पीयूसी सर्टिफिकेट। पीयूसी का मतलब होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यह पुष्टि करता है कि वाहनों को उत्सर्जन अनुमत सीमा के भीतर हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द लीगल अल्कोहल लिमिट फॉर ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल इन इंडिया। 0.08 परसेंटेज BAC। भारत में वाहन चलाने के लिए कानूनी शराब सीमा 0.08% BAC है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। यूजिंग ए मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, wearing a seat belt, maintaining the vehicle properly, drive at a speed limit। तो यूजिंग ए मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ए ड्राइवर मस्ट टेक अकॉर्डिंग टू द MV Act। Call the police, provide medical assistance, move the vehicle to the side, inform the insurance company। तो सबसे पहली ड्यूटी होती है ड्राइवर की टू कॉल द पुलिस। दुर्घटना के मामले में सबसे पहला कदम पुलिस को सूचित करना है ताकि घटना की रिपोर्ट की जा सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द ड्राइविंग विदाउट ए वैलिड DL इन इंडिया। वो है हमारी 1000 रुपये। पहले हमने पढ़ा था 500 रुपये, अब है 1000 रुपये। लेटेस्ट जो है 1000 रुपये पेनल्टी है। बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना या कारावास हो सकता है बिना किसके लाइसेंस के। पहले हमने बात की थी हेलमेट की, तो हेलमेट के लिए 500 और लाइसेंस के लिए 1000 रुपये का जुर्माना।
अभी लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अनुसार कुछ और है। तो इसको आपको एक बारी इन दोनों क्वेश्चंस को आपको ऑनलाइन डाल के देखना है, ऑनलाइन सर्च आउट करना है, ताकि अगर मेरी तरफ से क्वेश्चन गलत भी होता है तो आप उसे खुद से करेक्ट कर सकें और बाकी स्टूडेंट उसे गलत याद ना करें। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंडर द एमवी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर फोर व्हीकल फॉर फोर व्हीलर के लिए क्या चीज़ मैंडेटरी है, यानी कि यहाँ पर कार की, बस की, ट्रक की, इनकी बात हो रही है, जो कि जिसके 4 पहिए हैं। तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, कार सीट बेल्ट, हेलमेट, एयर बैग। तो कार सीट बेल्ट जो है ज़रूरी होती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 4 पहिया वाहन के चालक और सामने बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर ओवर स्पीडिंग इन इंडिया। तो 2000 रुपये की पेनल्टी है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत अत्यधिक गति से वाहन चलाने पर 2000 का जुर्माना लगता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ए फिटनेस सर्टिफिकेट। किस तरीके के व्हीकल को रिक्वायर्ड होता है। तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है, प्राइवेट कार है या फिर 2 व्हीलर है। तो जो कमर्शियल व्हीकल है उसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। व्यावसायिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच सेक्शन ऑफ ए एमवी एक्ट यानी मोटर व्हीकल एक्ट डील विद द लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस। सेक्शन नंबर 146। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 वाहन बीमाओं की देयता से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बिना इंश्योरेंस के व्हीकल को ड्राइव करने पर क्या पेनल्टी होगी। तो बिना वैध बीमा के वाहन चलाने पर 1000 का जुर्माना लगता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड लिमिट फॉर ए कार ऑन ए हाईवे इन इंडिया एज पर द एमवी एक्ट। तो कितना है, वो है हमारा 100 किलोमीटर पर आवर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर कारों के लिए अत्यधिक गति सीमा समय 100 किलोमीटर प्रति घंटा होता है जब तक कि अन्य कोई संकेत ना हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। किसी प्राइवेट कार को चलाने के लिए मिनिमम एज क्या है इंडिया में, वो है 18 ईयर्स। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार निजी कार चलाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग और रोड वर्थीनेस ऑफ द व्हीकल। तो वो है हमारी व्हीकल ओनर। वाहन मालिक जिम्मेदार होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाहन ठीक से चलने योग्य और सुरक्षित है। यानी जिस व्हीकल को आप लेकर चल रहे हो वो सुरक्षित होना चाहिए, वो डैमेज ना हो, ताकि वो दूसरे को डैमेज ना करे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए वैलिड PUC। अब क्या पेनल्टी होगी अगर PUC नहीं है। तो 1000 रुपीज़ का फाइन। यदि कोई वाहन बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के पाया जाता है तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द MV एक्ट व्हाट शुड ए ड्राइवर डू एट ए रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल। अगर रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल होगा तो उसे रुकना होगा। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार लाल सिग्नल पर वाहन को रोकना आवश्यक है, वाहन का रुकना आवश्यक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। 2000 रुपीज़ फाइन इम्पोज्ड। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने पर 2000 का जुर्माना लगता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाइन
फॉर ए ड्राइवर इन्वॉल्व इन ए हिट एंड रन एक्सीडेंट इन इंडिया। अगर कोई मारकर भाग गया है तो ऐसे में उस पर मैक्सिमम कितना फ़ाइन लगाया जाएगा? 15,000 रुपीज़। मोटर वाहन अधिनियम के तहत हिट एंड रन दुर्घटना में शामिल चालक पर 50,000 का जुर्माना हो सकता है और कुछ मामलों में कारावास भी हो सकता है। यानी कि या तो कारावास होगा और या फिर 50,000 का जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द टर्म लर्नर लाइसेंस मीन्स? लर्नर लाइसेंस इज ए प्रोविजनल लाइसेंस फॉर ड्राइविंग अंडर ट्रेनिंग। उसी को हम LL लाइसेंस कहते हैं। लर्नर लाइसेंस एक अस्थायी लाइसेंस है जो कि उस व्यक्ति को दिया जाता है जो ड्राइविंग सीख रहा हो और अभी तक पूर्ण रूप से योग्य नहीं है, उसके लिए लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट विच टाइप ऑफ व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले ए फिटनेस सर्टिफिकेट? ऑल व्हीकल्स, ओनली प्राइवेट व्हीकल, ओनली कमर्शियल व्हीकल, ओनली टू व्हीकल? ओनली कमर्शियल व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले ए फिटनेस सर्टिफिकेट। व्यावसायिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वाहन सड़क पर चलने योग्य स्थिति में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड? मीन्स इट प्रोवाइड द इंश्योरेंस फॉर द व्हीकल ओनर, इट टू compensate accused victim while the driver is untraceable, to collect tax from vehicle owner और to maintain road infrastructure। तो यानी कि जो फंड है कौन सा, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, वो क्या करता है? टू कंपनसेट द एक्सीडेंट विक्टिम वाइल द ड्राइवर इज अनट्रेस। मोटर वाहन दुर्घटना फंड सड़क दुर्घटनाओं में शिकार लोगों को मुआवजा प्रदान करते हैं जब चालक का पता नहीं लगाया जा सकता या वाहन बीमित नहीं है, यानी कि वो इंश्योर्ड नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायलेशन अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट? नॉट वियरिंग ए सीट बेल्ट, not using indicator while turning, not follow traffic signal, all of the above। all of the above is the correct answer। सभी उल्लेखित कार्य, सीट बेल्ट ना पहनना, इंडिकेटर का उपयोग ना करना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन ना करना, मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सीट बेल्ट ना पहनना, इस पर कितना फ़ाइन है? 500 रुपीज़। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अनऑथोराइज पार्किंग पर कितना फ़ाइन है? 500 रुपये। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ व्हेन द ड्राइविंग ए कमर्शियल व्हीकल इन इंडिया? DL, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। एक व्यावसायिक वाहन चालक के पास वह ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा होना अनिवार्य है जैसा कि कानून में आवश्यक है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द टर्म पब्लिक प्लेस रेफर टू अंडर द MV एक्ट? एनी एरिया एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक इंक्लूडेड रोड। मोटर वाहन अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थान से तात्पर्य उन सभी स्थानों से है जो सामान्य जनता के लिए खुले होते हैं जैसे सड़क, गलियां और राज्य मार्ग, उन सभी को पब्लिक प्लेस कहा जाएगा। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई करने की क्या एज है? 21 साल। व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए जैसा कि MV एक्ट में उल्लेखित है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अल्कोहल यानी BAC की कितनी मात्रा होनी चाहिए? कितनी लिमिट है कमर्शियल ड्राइविंग के लिए? 0.01।
वैसे कितनी थी? 0.08%। व्यावसायिक वाहन चलाने में रक्त के अल्कोहल का स्तर 0.01% या उससे भी कम होना चाहिए ताकि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम में है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट डील विद द ट्रैफिक ऑफेंसेस लाइक ओवर स्पीडिंग? सेक्शन नंबर 177। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 में यातायात अपराधों जैसे अत्यधिक गति पर जुर्माना लगाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैंडेटरी फीचर फॉर ऑल मोटर व्हीकल इन इंडिया? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयर कंडीशन, GPS सिस्टम और ड्यूअल एयरबैग। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। मोटर वाहन अधिनियम के तहत सभी वाहनों में सुरक्षा के लिए ABS होना अनिवार्य है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाइन फॉर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इन इंडिया? 10,000 रुपये अगर कोई गाड़ी पीकर गाड़ी चला रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत शराब के प्रभाव में वाहन चलाने पर अधिकतम 10,000 का जुर्माना लगता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बिना हेलमेट के ड्राइव करने पर कितना है? 500 रुपये का फ़ाइन है। फिटनेस सर्टिफिकेट टर्म से क्या मतलब है? मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ए सर्टिफिकेट कन्फर्म ए व्हीकल रोड वर्थीनेस फिटनेस प्रमाण पत्र उस वाहन को जारी किया जाता है जो यह पुष्टि करता है कि वाहन सड़क पर चलाने के लिए सुरक्षित या उपयुक्त है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर ड्राइविंग ए कमर्शियल व्हीकल विदाउट ए वैलिड परमिट? 5,000 रुपीज़ फाइन। विदाउट परमिट के अगर कोई कमर्शियल व्हीकल रोड पर चलाई जा रही है तो 500 रुपये का फ़ाइन है। व्यावसायिक वाहन को बिना वैध परमिट के चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5,000 का जुर्माना लगता है। रजिस्टर्ड नंबर प्लेट डिस्प्ले नहीं हो रही है तो कितना फ़ाइन पे किया जाएगा? 1,000 रुपीज़। मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन पर पंजीकृत नंबर प्लेट ना दिखने पर 1,000 का जुर्माना हो सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर यूजिंग टिंट ग्लासेस ऑन द व्हीकल इन इंडिया? क्या फ़ाइन है? 1,000 रुपीज़। मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन में अनुमति प्राप्त सीमा से अधिक टिंटेड कांच का उपयोग करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक शीशे कर लेना। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए व्हीकल इन इंडिया? वो है हमारा DL। कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है ड्राइव करने के लिए व्हीकल को? DL रिक्वायर्ड होता है। भारत में कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर मोटर व्हीकल एक्ट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ए DL? वो है हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जिसे हम RTO कहते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि RTO द्वारा जारी किए जाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर नॉट मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड इंश्योरेंस फॉर ए व्हीकल इन इंडिया? क्या पेनल्टी होगी अगर आपके पास व्हीकल का आवश्यक इंश्योरेंस नहीं है, आपने उसको मेंटेन नहीं किया है? 1,000 रुपीज़। बिना वैध बीमा के वाहन चलाने पर 1,000 का जुर्माना है। यूज़ टू हॉर्न के रिगार्डिंग क्या रूल है? हॉर्न शुड बी यूज ओनली व्हेन नेसेसरी। ऐसा नहीं आप हॉर्न बजाते ही रहेंगे। मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल सुरक्षा के लिए ही आवश्यक होने पर हॉर्न का उपयोग करना अनिवार्य है और अनावश्यक हॉर्न का उपयोग प्रोहिबिटेड है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर अनऑथराइज यूज टू द रेड बिकोना? 10,000 रुपीज़ फाइन।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना अनुमति के लाल बेकन का उपयोग करने पर 10,000 का जुर्माना लगता है। यानी कि आप लाल बत्ती लगाकर घूम रहे हैं, आप ऑथोराइज नहीं हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड ऑन हाईवे इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट। कितनी है? मिनिमम स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। यानी हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, आपको 40 की स्पीड रखनी है, इससे कम नहीं रखनी है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर न्यूनतम गति सीमा 40 किलोमीटर घंटा होती है ताकि यातायात का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहे, उसे कम न किया जाए। What does सेक्शन 185 ऑफ MV एक्ट डील विद? ड्रिंकिंग ड्राइव। यानी कि आप ड्रिंकिंग ड्राइव करेंगे तो आप पर 185 लगेगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 शराब या मादक पदार्थों को प्रभाव में वाहन चलाने के अपराध से संबंधित है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर नॉट स्टॉपिंग एट ए रेलवे क्रॉसिंग व्हेन द सिग्नल आर ऑन? कितना फाइन होगा? 2,000 रुपये। जब रेल क्रॉसिंग के संकेत चालू हो तब वहाँ ना रुकने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायलेशन ऑफ ए MV एक्ट? यूजिंग सीट बेल्ट, ओवरटेकिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, नॉट सिग्नल वाइल टर्निंग, ड्राइविंग विद ए वैलिड व्हीकल। तो ड्राइविंग विद ए वैलिड व्हीकल इज नॉट ए वायलेशन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। वैध लाइसेंस के साथ वाहन चलाना उल्लंघन नहीं है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक आवश्यकता है। हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर अलाउिंग ए पर्सन विदाउट ए DL टू ड्राइव ए व्हीकल? इज़ 5,000 रुपीज़ पेनल्टी। आप किसी को परमिशन देते हैं, किसी पर्सन को अलाउ करते हैं बिना DL के उसे चलाने के लिए, तो 5,000 रुपये का फ़ाइन है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के किसी को वाहन चलाने की अनुमति देने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5,000 का जुर्माना लगता है। तो गाइस आज अपने इसमें मोटर व्हीकल के 50 क्वेश्चंस को कवर किया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए क्वेश्चंस के साथ।